अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सोनियाज़ किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही यम मज़ेदार वाले दही भल्ले, और उसके साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं आज चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव के साथ एक्चुअली हम लोग ज़रूर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इनके साथ हम लोग दही भल्ले बनाएं। ठीक है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमने यखनी बनानी है। यखनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हाफ़ के-जी चिकन, साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज। ये सब कुछ हमें साबुत चाहिए, ठीक है। और किसी चीज़ में आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये हम लोग देगची में डालेंगे और जितने हमारे चावल हैं उससे हम लोग डबल पानी डालेंगे, डबल डाल के, और 1 कप एक्स्ट्रा डालेंगे जो सूखेगा। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे जिसमें ये गल जाए। और हमें चाहिए फिर प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। सबसे पहले हम लोग प्याज देगची में डालेंगे और ब्राउन करेंगे। यखनी बना के हमने अलग रख ली हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा, मेरे पास जो चावल है वो 2 कप है, ये 2 कप की रेसिपी है, 2 बड़े मग्स हैं, ठीक है। हम लोग प्याज डाल के ब्राउन कर लेंगे इनको अच्छी तरह से। ब्राउन होने का वेट करते हैं। ऑलमोस्ट प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, ब्लैक करेंगे तो पुलाव का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब हम लोग इसमें टमाटर, साबुत हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी अदरक लहसुन डाला होगा। और नमक हम लोग इसमें कम डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने नमक पहले यखनी में भी ऐड किया था। काली मिर्चें डाल रहे हैं, कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, क्योंकि यखनी में भी हमने 1 चम्मच यखनी में ऐड किया था और वो 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जब हम पानी डालेंगे इसके अंदर, अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे क्योंकि ये जो टमाटर है ये अच्छी तरह गल जाए। चावलों में टमाटर फिर अच्छे नहीं लगते। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे कि ये जो टमाटर है ये अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर हम ढक्कन उतारेंगे। 1 से 2 सेकंड हम ढक्कन देके पकाएंगे तो ये टमाटर गल जाएंगे। जिसमें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, अब हम लोग इसमें अच्छी तरह से भून के लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरह से भूना जाए। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो चिकन हमने यखनी जिस चिकन से बनाई थी ना, वो वाला चिकन हम लोग ऐड करेंगे और भून लेंगे। क्योंकि पहले से चिकन गला हुआ तो हमने ज़्यादा नहीं इसको भूनना, लाइक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। पुलाव तो वैसे ही बड़ा मज़े का बनता है, और अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो पुलाव आपका ख़राब नहीं होगा। सेम टू सेम यही स्टेप्स फॉलो करें। कोई बिगिनर्स भी बना सकते हैं, अनाड़ी लोग भी बना सकते हैं चावल। हाँ जी, अच्छी तरह भून लिया हमने गोश्त को। इसके अंदर गोश्त को भूनने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो यखनी हमने अलग से बना के रखी हुई है, वो ऐड करेंगे हम लोग। यखनी में कप में डाल रही हूँ। मेरे चावल हैं तकरीबन 2 कप, 2 मग्स, तो 2 मग में, और मैंने चावल बहुत ज़्यादा देर भिगोए हैं, कम से कम मैंने 1 घंटा चावलों को भिगोया है। तो मैं डबल इसमें पानी नहीं डालूँगी, मैं इसमें 3.5 कप डालूँगी। वैसे तो 4 कप बनते हैं लेकिन मैं 4 कप ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चावल मैंने ज़्यादा भिगोए हैं। चावल अगर ज़्यादा भीगे में हों तो फिर पानी उसमें कम डलता है। 1/2 कप या 1 कप उसमें हम पानी कम ऐड करते हैं। चावल आप लोगों ने भी ज़्यादा भिगोने हैं, कम भीगे हुए चावल कभी नहीं अच्छे बनती। यखनी का कलर देखें कितना प्यारा आया है। ये हम यखनी ऐड कर लेंगे। मैं ऑलमोस्ट 3 कप्स ऐड करूँगी, 1 कप नहीं ऐड करूँगी। मतलब 2 कप्स हैं, बनते 4 कप्स हैं लेकिन 4 नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे चावल बहुत ज़्यादा भीगे हैं। अब हम लोग इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे, ढक्कन दे देंगे।
बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग, मैं कह रही हूँ ना मज़े की, क्योंकि मैंने तो बनाई है और खुशबू मैं इसकी मतलब फ़ील कर सकती हूँ। आप लोग जब अपने घरों में बनाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे वाह क्या बात है। बॉईल आ चुका है। अब ये 2 मग्स चावलों के मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगोए हुए थे 1 घंटा पहले। जितना चावल ज़्यादा भीगा हुआ होगा उतना चावल अच्छा बनेगा। छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं, ये याद रखा करें, उनको फॉलो किया करें। ये चावल हमने डाल दिया है। और चावल जब भी पकाया करें, चावलों के कभी भी हमने बीच में चम्मच नहीं मारना। हमेशा देगची के साइडों पे चावलों का चम्मच लगता है, ठीक है। अभी जिस तरह मैं चम्मच हिलाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, एक साइड पे हमेशा चम्मच नीचे से और एक साइड से चम्मच घुमाते हैं, जब चावल आपका कभी भी ख़राब नहीं होता। अब हम इसको ढक देंगे और जो फ्लेम है वो थोड़ी सी स्लो कर देंगे ताकि चावल अच्छी तरह अंदर गल जाएं। साथ साथ हम लोग चेक करते रहेंगे कि चावल गल भी रहे हैं और पानी अंदर खुश्क तो नहीं हो रहा, हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अभी हमें नज़र आ गया है और हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा नमक का पानी में से नमक भी टेस्ट करेंगे। नमक थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, तेज़, पूरा नहीं लगना चाहिए। अब दोबारा पका के हमने चेक कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी रह गया है। लेकिन खुशबू बहुत व्यूअर्स मज़े की आ रही है, इतने मज़े का। यही स्टेप्स आप लोग मटन पुलाव में भी कर सकते हैं। बीफ का पुलाव बनाना हो वो भी कर सकते हैं, बना सकते हैं इन्हीं स्टेप्स के साथ। देखें पानी अंदर से खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी स्टेज पे हम लोग इसको दम पे लगा देंगे चावलों को। बहुत अच्छे चावल बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी अंदर हो तो आपने दम पे लगा देना। तवा नीचे रखें, आग हल्की करें और दम पे लगा दें। दम पे आपने लगाना है हल्की आग के साथ, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। आपको फ्लेम स्लो करके दिखाती हूँ, बिल्कुल स्लो, 0 फ्लेम, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। अब हम हटाते हैं दम और आपको दिखाती हूँ फाइनल शक्ल चावलों की। वाओ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं काश फेसबुक पे और यूट्यूब पे ऑप्शन होता कि खुशबू भी आप लोग ले सकें। खाने की खुशबू कितने मज़े की आती है, तो आप उसी दिन ये ट्राई करें रेसिपीज़। दाना दाना है, अलग अलग चावल हैं, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। बहुत टेस्टी राइस बने हैं, पुलाव। आप लोगों ने आज ही डिनर में या कल ही प्लान करें और उसको बनाएं और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोग इसी तरह की मज़े मज़े की और रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो। इसके साथ हमारे घर में बनते हैं जी दही भल्ले, रायता टाइप दही भल्ले बनते हैं, बहुत लाइट से। और साथ हम लोग शामी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, चलते हैं ये दही भल्लों की रेसिपी की तरफ, जिसमें वेजिटेबल्स हैं अनलिमिटेड। जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है, मैंने प्याज, बंद गोभी, गाजरें, खीरे, टमाटर, ये सब कुछ ऐड करूँगी। और जो दही है हमारी, ये मैंने काफ़ी देर से ऊपर वाले फ्रीज़र में रखी हुई थी, ठंडी यख हमें दही चाहिए। ये ½ kg दही है। अगर आपने अपना रायता या अगर आपने अपने दही भल्ले बहुत टेस्टी करने हैं, इसकी एक ही सीक्रेट टिप है कि आप लोग अपनी जो दही है ना, ये फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए। ठंडी यख दही जितनी होगी वो उतना गाढ़ा टेक्सचर देगी। और अच्छी तरह उसको फेंट लें और अंदर नमक ऐड कर लें। ये फेंट ली हुई है जी हमने, अच्छी तरह से इसको दही को फेंटना है कि बिल्कुल ये लेसदार दही और बड़े मज़े की दही बन जाए, ठीक है। घर में भी दही जमा सकते हैं और कुछ नहीं डलना है इसके अंदर। जौन सी मर्ज़ी आपको वेजिटेबल पसंद है वो ऐड करें, जौन सी मर्ज़ी आपको वेजिटेबल नहीं पसंद वो स्किप कर दें। इट्स ऑल अबाउट अप टू यू। ये गाजरें डलने लगी हैं, आप जो नहीं डालना चाहते चीज़ वो ना डालें। पर कलरफुल हैं सब्जियां, जितनी ज़्यादा खाएं उतनी ही हेल्दी हैं, जितनी ज़्यादा डालें उतनी ही टेस्टी मज़े की लगती हैं। थोड़ी थोड़ी पहले डालें और फिर दही को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी लग रही है कि और डालनी चाहिए मुझे, तो आप और डालें। वाह, इतने मज़े का ये दही भल्ले टाइप का रायता बनता है ना पुलाव के साथ, बहुत मज़े का लगता है।
ये भलियाँ मैंने भिगोई हुई थी 3-4 घंटे पहले, ये थोड़ी सी हम ऐड कर रहे हैं। जब भी आप अपने घर में बनाएंगे ना और आप फिर कहेंगे कि यार वाकई सोनिया ने बिल्कुल ठीक बताई है मुझे रेसिपीज़। थोड़ी सी मैंने और डाली है क्योंकि मुझे वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बस ये हमारे दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। इतनी आसान रेसिपी है, उसके अंदर मैंने आलू नहीं ऐड किए। जो आलू ऐड करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन मुझे आलू नहीं पसंद दही भल्लों में, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। जो सी शिमला मिर्च आपको पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं, मूलियाँ पसंद है आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद। जो वेजिटेबल्स मुझे पसंद है सिर्फ मैंने वही ऐड किए। ये हमारी मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी है। आई होप आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, और ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और बाय बाय, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।